हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। सर, जब भी हम सुनते हैं लाइंस एंड एंगल्स, हमें हमारे बचपन की कुछ कॉन्सेप्ट्स याद आ जाते हैं। कौन कौन से? सर, लाइंस के अंदर हमने पढ़ा था कि एक लाइन सेगमेंट होता है, एक सिंपल लाइन होती है, एक रे होती है। एंड एंगल्स के अंदर हमने पढ़ा था सर एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी हमने, ठीक है। उसके बाद सर हमने लाइंस एंड एंगल्स के कॉम्बिनेशन से ट्राइंगल्स भी तो पढ़े। बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हर बार की तरह कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि एक बेसिक सा ओवरव्यू मिल जाए आपको पूरे चैप्टर का। बेसिक टॉपिक्स के अंदर छोटा सा रिवीजन होगा पुराने कुछ टॉपिक्स का जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। फर्स्ट वन इज आर पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? सर, पॉइंट मतलब सिंपल मैंने एक डॉट लगा दिया, ये हो गया मेरा पॉइंट। तो ये पॉइंट करता क्या है? पॉइंट का काम बस इतना होता है, इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन। इस पूरे के पूरे बोर्ड में देखूं तो इस पॉइंट का कुछ पोजीशन होगा जो बता रहा है। ये पूरा का पूरा बोर्ड मैंने मान लिया एक प्लेन है। प्लेन मतलब एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस। इस एक्स वाई एक्सिस प्लेन के अंदर ये पॉइंट कुछ एक पोजीशन पे है। तो इसका मतलब, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये पॉइंट क्या करता है? पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल एक डॉट जो क्या कर रहा है? पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड, बात करते हैं लाइन की। लाइन मतलब सर ये रही एक लाइन बना दी हमने। ये तो एक लाइन सिंपल सी है। लाइन का मतलब क्या होता है? सर, लाइन मीन्स जब भी हम मल्टीपल्स पॉइंट्स को सेम डायरेक्शन में रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक लाइन बन जाती है। जैसे ही मैंने मल्टीपल पॉइंट्स को सेम डायरेक्शन में रखा, वो क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी। सर, ये समझ में आ रहा है बट थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट लग रहा है? नहीं, बिल्कुल टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो जब इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है और ये पॉइंट सारे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि अगर हम सारे के सारे पॉइंट्स को सेम डायरेक्शन में रख देंगे तो क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। लाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है। जब भी हम एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज मैंने बनाया है दिस इज आवर लाइन, तो लाइन ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए और बी, क्लियर। तो हम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम सिंपल लिख देते हैं ए बी इज अ लाइन, या फिर हम ए बी के ऊपर ये बना देते हैं। ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है क्या? ए बी इज अ लाइन, ठीक है। समझ में आया आपको? लाइन क्या है? लाइन बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन सेम डायरेक्शन है। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ए बी इज अ लाइन, ए बी एक लाइन है। हमने ए बी के ऊपर दोनों साइड पे एरो क्यों लिखा है? बिकॉज एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे, लाइन हैज नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, इन तीनों का डिफरेंस इजीली समझ सकते हैं। लाइन के अंदर ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। नो स्टार्टिंग, नो एंडिंग। लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे जा रही है हमें नहीं पता, बस हमें पता है कि लाइन है ए बी नाम की। इसलिए हमने इसके दोनों एंड कैसे रखे? खुले हैं। अगर इस सिंबल को आप ध्यान से देखेंगे, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा? लाइन को। उसके ऊपर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके एरो बना दिया, इसका मतलब वो चलता जाएगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बेसिक टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट बेसिक टॉपिक इज व्हाट? दिस इज आवर लाइन सेगमेंट। सर, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट मतलब क्या? हमने देखा था कि ये सर हमारी एक लाइन है। सेगमेंट मतलब होता है छोटा सा हिस्सा। इस पूरी की पूरी लाइन में अगर मैंने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, फिक्स्ड लेंथ का हिस्सा, छोटा सा वो फिक्स्ड लेंथ का होगा, तो ये क्या बन जाएगा? मेरा लाइन सेगमेंट। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ।
मैंने इस पूरी की पूरी लाइन पे एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया। अब ये AB मेरा क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के अंदर हमारी लाइन A से स्टार्ट हुई, B पे खत्म हो गई, ना इसके बाहर जाएगी ना इस पार जाएगी, सिर्फ A से लेकर B के बीच में ही हमारी लाइन सेगमेंट होगी। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इट हैज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट विथ फिक्स्ड लेंथ। लेंथ इसकी फिक्स्ड होती है, इसमें एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे लाइन सेगमेंट को, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है। सिर्फ ए बी लिखा और ऊपर सिंपल आपने ये बना दिया, ना कोई एरो ना कोई डायरेक्शन, सिंपल ए बी लिखा, उसके ऊपर आपने ये बना दिया। इसका मतलब क्या है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी एक फिक्स लेंथ होगी। लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, रे की भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, सिर्फ लाइन सेगमेंट की ही फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज आर रे। सर ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, बट स्टिल एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। रे की बात करेंगे तो रे कैसे वर्क करता है। सपोज मेरा एक पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट ए, यहां से स्टार्ट हुआ तो रे चलती जाएगी। ठीक है, इसको मैंने बी नाम दिया, तो रे मेरी चल रही है। कहां तक जाएगी, नो आइडिया, बस मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है। क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, सर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, बस ये होगा हमारा रे। क्लियर। तो रे केस में आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, इट हैज वन फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। इसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बाकी सारी की सारी चीजें डिफरेंस होती है। क्लियर। नेक्स्ट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर, ए बी, ये हो गया रे, क्योंकि एक पॉइंट आपका फिक्स्ड है इसलिए आपने उस साइड पे एरो नहीं बनाया है, दूसरा पॉइंट आपका कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, उसका कुछ एंड नहीं है, इसलिए हमने वहां पे एरो बनाया ताकि रिप्रेजेंट करें ए बी, जहां पे ए फिक्स्ड है और हमारा रे आगे चलता जा रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही है, उसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक होगा सिर्फ हमारा एंगल, एंड देन उसके बाद हम अपने चैप्टर में एंटर हो जाएंगे, चैप्टर के मेन पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5th, दैट इज आर एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल डिस्टेंस बिटवीन टू रेस और लाइन intersecting at a common point। सर ये एंगल की डेफिनेशन थोड़ी सी अटपटी लग रही है, ध्यान समझते हैं, तोड़ते हैं इसको, पहले पार्टीशन में तोड़ देते हैं। पहला पार्टीशन क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी, किसके बीच की दूरी, बिटवीन टू, किसके बीच की दूरी, दो रे और लाइन के बीच की दूरी, जो टू रेस और लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, जो किसी एक कॉमन पॉइंट पे क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। एग्जांपल से समझते हैं, दो रे ले लेते हैं, एक सिंपल सी बात है, दो लाइन है फिर दो रे ले, चलिए मैंने एक ए ले लिया, ए बी। तो ए बी मैंने क्या बनाया, एक रे बना दिया, ए फिक्स्ड पॉइंट है इसका, बी सेम ही फिक्स्ड पॉइंट से मैंने एक दूसरा रे ले लिया, ए सी, ए फिक्स्ड पॉइंट है इसका, कहीं यहां पे सी जा रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस, सर यहाँ पे तो इसके बीच की डिस्टेंस है ही नहीं, 0 हो गई। सर यहाँ पे इसके बीच की डिस्टेंस थोड़ी बढ़ेगी, सर ये पॉइंट इससे बहुत दूर है ना। अगर मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन से मेजर करने लगूँ इस डिस्टेंस को, तो आप क्या कहेंगे सर कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, 0, यहाँ पे डिस्टेंस क्या था सर इसका, 0। थोड़ा यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कुछ x हो जाएगा,
थोड़ा यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, इनका डिस्टेंस की वजह से कुछ y हो जाएगा, थोड़ा से यहाँ पे जाएंगे, इनका डिस्टेंस की वजह से कुछ z हो जाएगा। बट याद रखिए ये रे फिनिश नहीं हो रही, तो रे है जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये ऐसे स्प्रेड होती जाएगी, उसका डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता जाएगा। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हमें रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे? सर ये अनइम्प्लीमेंटेबल कॉन्सेप्ट है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सन की रेस भी तो इसी फॉर्मेट में आ रही है। ये सन मैंने मान लिया मेरा सन है, उसकी रेस निकल रही है कंटिन्यूअसली, तो रे स्टार्टिंग पॉइंट है सन से, एंडिंग पॉइंट कहीं नहीं, चलती जा रही, सन की रेस जहां तक जा रही है। सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, तो इसलिए हम एक नया टॉपिक लाते हैं, एंगल। हम इस तरीके से डिस्टेंस को मेजर नहीं करते हैं। हम कैसे मेजर करते हैं डिस्टेंस को? हम मानते हैं कि ये मेरी रे ए बी और वो मेरी रे ए सी। हम ये मानते हैं कि इस ए पॉइंट से कुछ एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, कितने एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, सिमिलरली इस रे पर भी कुछ एक्स डिस्टेंस की दूरी पर इनका डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। आया समझ? और ये जो सेम डिस्टेंस हम बता रहे हैं वही क्या है? हमारा एंगल, जिसको हम मेजर करते हैं किसमें? डिग्रीज में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि दो रेस हैं जो कभी फिनिश नहीं होगी, चलती जाएगी। तो हमने क्या करा? उनके कॉमन पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस लिया और उस डिस्टेंस के बीच की दूरी को हमने मेजर कर लिया। इससे लेकर इसके बीच की दूरी को हमने मेजर करा किसमें? एंगल में। क्लियर? अभी हम एंगल को इसमें देखते हैं, डिग्री में देखते हैं। बाद में हमारे पास एक और टर्म आएगी जिसको हम लिखेंगे रेडियन। एंगल की एक और यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं रेडियन। सर वो रेडियन क्या है वो बाद में पढ़ेंगे हम आराम से। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि एंगल क्या होता है। एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट इतना है कि जब दो रे और लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, उनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि लाइन कैसे चल रही? स्ट्रेट चलेगी। लाइन हो, रे हो, साइड लाइन हो, रे चलेगी, स्ट्रेट चलेगी, इसलिए उनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स्ड रहेगी। और उसी फिक्स दूरी को हम क्या कहते हैं? एंगल, जिसका मेजरमेंट करते हैं हम डिग्रीज के फॉर्मेट में। ठीक है? सो यहीं पे हमारे सारे बेसिक टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर के अंदर। नाउ अब हमारे बेसिक टॉपिक्स तो कवर हो चुके हैं, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, उसके बाद एंगल्स। इसके अंदर और भी डिविजन्स होते हैं, उनको कवर करते हैं। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं, वापस चलते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो हमने कवर किया था, पॉइंट्स। पॉइंट्स दो टाइप के होते हैं। सर पॉइंट्स की भी दो टाइप? पॉइंट मतलब सिंपल से डॉट बना दिया, हो गया मेरा पॉइंट? नहीं, ये तो सिंपल पॉइंट है। पॉइंट दो टाइप से बेस्ड। ठीक है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइंट्स बेस्ड, किस पर बेस्ड? ऑन दी लाइन्स दे लाई ऑन। ठीक है? बात कर रहे हैं पॉइंट्स की। पॉइंट्स के अंदर क्या होता है? दो टाइप के पॉइंट्स है। किस पर बेस्ड है? लाइंस पर, जिस पर वो पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है? सिंपल सी भाषा में कहूं तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये एक लाइन है। यस सर, बिल्कुल एक लाइन है। इस लाइन किससे मिलके बनी है? लाइन सर पॉइंट से मिलके बनी है। जब मैंने मल्टीपल पॉइंट्स को पास सेम डायरेक्शन में रख दिया, लाइन बन गई। चलिए, तो यहाँ पे भी कुछ एक पॉइंट होगा। यस सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि लाइन बनी ही पूरी पॉइंट से है। यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा। यस सर, बिल्कुल होगा। यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा। यस सर, बिल्कुल है। मैंने यहाँ पर एक खुद से पॉइंट बनाया बाहर, इसका नाम मैंने दे दिया क्या? एस। ये बाहर मेरा खुद का पॉइंट है। ये सारे तो मैंने लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स को फाइंड आउट करके नाम दे दिए। ये पॉइंट मेरा खुद का है। ठीक है? चलिए, अब दो टाइप के पॉइंट्स पढ़े हमने। किस पर बेस्ड? लाइन पर बेस्ड। ठीक है? वो दो टाइप के पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स और दूसरा होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब आप नाम से समझ रहे होंगे कि अगर मुझे कोलिनियर पॉइंट्स पता चल गया तो नॉन उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है? सो कोलिनियर पॉइंट्स की बात करें,
कोलिनियर, नाम से क्या चला, कोलिनियर, कोलिनियर, को मतलब होता है सेम, लीनियर मीन्स लाइन, इसका मतलब है सेम लाइन। सेम लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब नॉन कोलिनियर की बात करें तो सेम लाइन पे जितने पॉइंट्स नहीं आएंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। सिंपल सा है, सिर्फ क्या लिख देना, नॉट ऑन सेम लाइन। वह पॉइंट जो सेम लाइन पर नहीं है वो कैसे हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। अब इस डायग्राम में देखते हैं जो हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मुझे दिख रहा है क्या, P, Q और R, ये तीनों सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, सेम लाइन पर आ रहे हैं, इसलिए P, Q, R कोलिनियर पॉइंट्स। वही मैं बात करूं S की, तो S क्या है, S हमारा एक नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा कौन सा कोलिनियर पॉइंट है, कौन सा नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट बेसिक से ही टॉपिक है। जनरली आज हम सारे बेसिक टॉपिक्स कवर कर लेंगे ताकि थोड़ा सा रिविजन हो जाए। लाइंस की टाइप पे आ जाते हैं। लाइंस जब भी मैं लाइंस की बात करूंगा हमेशा याद रखिएगा कि लाइंस कौन सी लाइंस है हमारी, स्ट्रेट लाइन। अब ये मत बोलना सर ये भी तो एक लाइन है, ये भी तो एक लाइन है, ये लाइन नहीं होती, क्या होता है, कर्व हो जाता है, ये लाइन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मत याद रखिएगा, जब भी मैं लाइन की बात करूंगा तो समझाइए कि स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। लाइन के दो टाइप होते हैं, बहुत इजी टाइप है, आप नेमिंग से ही समझ जाएंगे। पहला लाइन हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा हो जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। सर ये तो समझ में बहुत इजी है क्या, कि सर दो लाइन है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इंटरसेक्टिंग है, दो लाइन है ये इंटरसेक्ट नहीं करने मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग है। यहां तक तो ठीक था। इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर आपको समझ में आया, जब दो लाइन आपस में क्रॉस करेगी तो वो इंटरसेक्टिंग है, जब नहीं कर रही तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर एक स्पेशल केस होता है, क्या सर, स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस, जब स्पेशल केस की बात करी है तो थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा होगा सबको कि स्पेशल केस कौन सा है इसके अंदर। सपोज मेरे पास एक लाइन स्ट्रेट थी और एक और स्ट्रेट लाइन आ गई और इन दोनों ने इंटरसेक्शन पे कितने का एंगल बना लिया, 90 डिग्री का। तो स्पेशल केस क्या होता है, जब लाइंस इंटरसेक्ट एट व्हाट, 90 डिग्री। जब लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। सर ये कुछ सुना सुना लग रहा है। अभी हम नीचे बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, जो कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। इसका मतलब वो लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। बट सर पैरेलल लाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम। डिस्टेंस बिटवीन देम मस्ट बी सेम, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल्स के साथ। एंगल्स के कुछ बेसिक टाइप्स बचपन से कवर करते आ रहे हैं हम सभी, जैसे कि सर एक्यूट, देन राइट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, होल, ठीक है। वही सारे एंगल, छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले लिस्ट के अंदर आता है हमारे एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल सर, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा के साथ, क्लियर। थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एंगल को। सो एक्यूट एंगल की बात करें, एक्यूट एंगल वह एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी। 0 से बड़े होंगे, 90 से छोटे होंगे, ना 0 ना 90, ये नहीं आएंगे एक्यूट एंगल के अंदर। 0 से बड़े वाले, 90 से छोटे वाले एंगल आएंगे। एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिख दिया 1 डिग्री,
15 डिग्री, 89 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पे आता है कौन सा एंगल? सेकंड नंबर पे आता है सर राइट एंगल। राइट एंगल कैसे? हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 0 डिग्री के बाद थीटा, थीटा के से 90 डिग्री तक पहुंचे। 90 डिग्री के बाद कौन सा एंगल आएगा सर? वह एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 होगी, वह एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसको कोई एग्जांपल नहीं, ऑब्वियसली बात है, एक सिंगल सा एंगल है, क्या ही एग्जांपल आएगा इसका। थर्ड होता है इसका ऑब्ट्यूस एंगल। बात कर रहे हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल वह एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगी। क्लियर? ना 90 के बराबर ना 180 के बराबर, 90 से बड़े 180 से छोटे, सारे के सारे एंगल क्या हो जाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? 91 डिग्री, 108 डिग्री, 115 डिग्री, 179 डिग्री, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं फोर्थ टाइप पर। अब हमने देखा थीटा के बाद 90 डिग्री आ चुका था, 90 के बाद 90 से 180 पहुंचे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेट एंगल। सर ये एंगल सुनते से ही हमें याद आ जाती है एक और प्रॉपर्टी, कौन सी? लीनियर सम प्रॉपर्टी। आएंगे उस प्रॉपर्टी पे हम आएंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? 180 डिग्री के बराबर होगी। जब हमारा एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री के बराबर होगा वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या है? ओनली 180 डिग्री। डन? ठीक है, चलिए आई होप आपने ये पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ एंगल और बचे हैं, हम उनको भी नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ एंगल, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद एक और आता है हमारा होल एंगल। सबसे पहले होल एंगल फिनिश कर लेते हैं। होल एंगल बहुत इजी है, आप सभी को पता है। सर होल एंगल क्या होगा? एंगल पूरा घूम के आ चुका है, इसका मतलब हमारी थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री होगी। इसका कोई एग्जांपल नहीं, एग्जैक्ट 360 डिग्री हो जाएगा। एक और पॉइंट याद रखिएगा, जब भी हम होल एंगल की बात करते हैं तो ये था मेरा सिंपल पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आ गया। जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे 0 डिग्री भी था। ये बात याद रखिएगा कि 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम पॉइंट पे आएंगे, ये मत भूलिएगा। तो होल एंगल के अंदर कभी कभी आपको 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों साथ में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे वर्क करता है? सर रिफ्लेक्स एंगल बिल्कुल उल्टा चलता है। कैसे उल्टा चलता है? रिफ्लेक्स एंगल उल्टे ऐसे चलता है, सपोज मेरे पास ये हो जाए, ये एक एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? तो रिफ्लेक्स एंगल ऐसे जाने की बजाय रिफ्लेक्स एंगल ऐसे चलता है और ये पूरे का पूरा एंगल क्या बना देता है? उल्टा बना देता है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जो इस वाले पोर्शन पे नहीं, जो उल्टा जाता है, जो अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट हो। अभी तक सारे एंगल हम कैसे चल रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे थे। जैसे ही हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे वो कौन सा एंगल हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमें इस लेक्चर में कवर करने थे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1, जिसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। लाइंस कैसे वर्क करती हैं, लाइंस का मेजरमेंट, रे, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, ये सारे प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नई प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी पता है हमें, ट्रायंगल के अंदर होती है। लीनियर सम प्रॉपर्टी पता है हमें, जब भी एक लाइन के ऊपर मल्टीपल एंगल्स आ जाते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स, नए प्रॉब्लम एंड उनके नए सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।